जय जय श्री राम। हनुमत बैठे रहो, जब तक कथा होए राम। सज्जनों, आप सुन रहे हैं सुंदर कांड रामायण। सज्जनों, इस कलयुग रूपी संसार में श्री राम के बिना कुछ भी नहीं है और लोग माया के पीछे पड़े हैं। माया किसके साथ गया है? जय जय श्री राम। अहो भाग्य ममे अमित अति राम, कृपा श्रिक पुंज। अदेखहु नयन बिरिच शिव से बेजुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को आपने नेत्रों से देखा है। जय जय श्री राम। सुनहु सखा निज कहु सुभाऊ, जाने भूसिंड शंभु गिरि जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभ्य शरण ताकि मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ जिसे काकभूषणी शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतना जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए। जय जय श्री राम। ताजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं साध्य तेहि साधु समाना। जननी जनक बंद सुत द्वारा, तनु धनु भवन सहित परिवारा। और मंद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दें तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधुओं के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार। जय जय श्री राम। सब कह ममता ताग कट बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नाही मन माही। इन सब के ममत्व रूपी तांगों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बांट कर उसके द्वारा जो आपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं रहता। जय जय श्री राम। अस सज्जन मम उर बस कैसे, अलोभी हृदय बसई धनुजय से। अतुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरहु देहि नहीं आन निहोरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरी के संत की मुझे प्रिय है, मैं और किसी के निहोर से कृतज्ञ बस देह धारण नहीं करता। जय जय श्री राम। सगुन उपासक परहित निरत नीत दृढ़ नेम, अते नर प्राण समान ममे जिनके दिज पद प्रेम। जो सुगण साकार भगवान के उपासक हैं, उसके हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। जय जय श्री राम। सुनि लंकेश सकल गुण तोरे, अताते तुम्हें अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा बरू था। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण है, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। जय जय श्री राम।
सुनत विभीषणु प्रभु कह वाणी, अनाहि आघात श्रवणामृत जानी, अपद अम्बुज गही बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। प्रभु की बाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। जय जय श्री राम। सुनाहु देव सचाराचर स्वामी, अप्रणत पाल उरे अंतर जामी, उरे कछु प्रथम बसाना रही, अप्रभु पद प्रीति सरित सोबही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जाने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रतिरूपी नदी में बह गई है। जय जय श्री राम। अब कृपाल निज भगति पावनी, अदेहु सदा शिव मन भावानी, एव मस्तु कही प्रभु रणधीरा, अमागा तुरत सिंधु करे नीरा। अब तो हे कृपाल, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एव मस्तु ऐसा ही हो, कहकर रणधीर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, अमोर दरसु अमोघ जग माही, अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्ट नभ भाई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यप तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने उनको तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। जय जय श्री राम। रावण क्रोध अनल निज श्वास, समीर प्रचंड, अजरत विभीषणु राखेहु दीनेहु राजू अखंड। श्री रामचंद्र जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि, जो अपने विभीषण की सांस वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दे दिया। जो संपत्ति शिव रावण दीन दिए दस मात, असोई संपदा विभीषण ही संकुचे दीन रे रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सुखते हुए दे दी। जय जय श्री राम। आस प्रभु छाड़ी भाजहि जे जाना, अते नर पशु बिनु पूछ बिसाना, निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु सुभाऊ कपिकुल मन भावा। ऐसे परम कृपाल प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री रामचंद्र जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। जय जय श्री राम। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, असर्व रूप सब रहित उदासी, बोले बचन नीत प्रतिपालक, अकारण मनुज धनुज कुली घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुन कपीस लंका पति वीरा,
अकहीं विधि तारई जलधि गंभीरा, असकल मकर उरग झस जाती, अति अगाध दुस्तर सब भाती। हे वीर, वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जात के मगर, सांप और मछलियां भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिनाई है। जय जय श्री राम। अनुमत बैठे रहो, जब तक कथा होए रामी। सज्जनों, भाव सागर कलयुग रूपी खत्म करने के लिए आप भगवान राम का भजन कर लिए मोह ममता से हटिए और श्री राम के चरणों में मन लगाइए। आपका इस कलयुग रूपी भवसागर से पार हो जाएंगे। जय जय श्री राम। कह लंकेश सुनहु रघना रघुनायक, अकोटि सिंधु शोषक तब सायक। जधपि तदपि नीति असि गाई, अभिनय करई सागर सने जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यप आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हारे कुल गुर जलधि कहीं उपाय विचारी, अबिनु प्रयास सागर तरही सकल भालु कपिधारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे, तब रीछ और बानर की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। जय जय श्री राम। सखा कही तुम नीके उपाय, करई देव जो होई सहाई। मंत्र ना यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनि अति सुख पावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ऐसा का तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए यदि देव सहायक हो। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी न लगी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। जय जय श्री राम। नाथ दैव करे कवन भरोसा, असो से ही सिंधु करई मन रोसा। कादर मन कहूँ एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते। सुनत बिहिस बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरऊ मन धीरा। अस कही प्रभु अनुज ही समुझाई, समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुबीर हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में दीजिए रघु। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर बेदसाई। जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर जो ही विभीषण प्रभु के पास आए थे, तो ही रावण ने उनके पीछे पीछे दूत भेजे। जय जय श्री राम। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह। अप्रभु गुण हृदय सराहई, शरणागत परने। कपट से बानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की ओर शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। जय जय श्री राम। प्रगट बखान ही राम सुभाऊ, अति सब प्रेम गा
बिसरहि दुराऊ। रिपु के दूत कपि नहीं तब जाने, सकल बाधि कपीस पहियाने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांध कर सुग्रीव के पास ले आए। कहे सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पठौ निसीचर। सुनि सुग्रीव बचन कपि धाये, बांधी कटक चहुपास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब बानरों सुनो, राक्षसों की अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। जय जय श्री राम। बहु प्रकार मारन कपि लागे, अदीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमारे हरे नाथ काना, तेहि कौशलाधीश कै आना। बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी की सौगंध है। जय जय श्री राम। सोनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरत छुड़ाए। रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाच कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा लिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों संदेश को बाँचो। जय जय श्री राम। कहेहु मुखागर मूढ़ सन मम संदेश उदारा, असीता दे मिलऊ नता आवा कालु तुम्हारा। फिर उस मूर्ख से जवानी, यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री रामचंद्र जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है समझो। जय जय श्री राम। हनुमत बैठे रहो, जब तक कथा होए राम।